हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो मॉर्निंग के थॉट्स आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे टोटली कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की हम बात करने वाले हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि जो मैं रीडिंग करती हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, चलिए फिर से बता देती हूँ। आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि सुबह की एनर्जी काफ़ी हाई एनर्जीज होती हैं, सुबह की एनर्जी काफ़ी अलग एनर्जीज होती हैं। तो इसलिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड कार्ड्स की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। सो डिवाइन में प्लीज़ बताएं, एंजल्स में प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर का मन में नाम लेते रहिए 3 बार या 7 बार। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। Three of Pentacles. Okay. The Emperor की एनर्जी आई है। ओके, Two of Swords, वर्ल्ड की एनर्जी आई है। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच डिवाइन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे? स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। Queen of Swords, the Wheel of Fortune, Lovers, Three of Cups, Temperance and last card देख लेते हैं क्या आता है। Four of Wands. Okay, so bottom of the deck है Seven of Cups. जो एनर्जी आई है, जो कार्ड में मुझे क्लियरली दिख रहा है, वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक, यहाँ है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में ना? थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं उसको सही करने के लिए, आपके पार्टनर को सही करने के लिए यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो आप दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़रूर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी यहाँ पे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में
जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो अब जो है ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है 3 ऑफ पेंटिकल्स में, यानी कि इस रिश्ते में कोई है जो कि बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है, और वो भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहा है। आपके पर्सन का ध्यान कोई खींच रहा है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसकी पर्सनालिटी अलग है, आपसे अलग है, जो दिखता है ना कि जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है ना, उसके अंदर उतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर जिसके तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, जिससे आपके तरफ से ध्यान आपके पार्टनर का भटक रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर का मन भटकाने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। आपके पार्टनर के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन में अपने चीज़ों को लेकर के, है ना, बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बहुत सारी बातें छुपा के बैठे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए जो है ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। ये पर्सन अभी फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। परेशानी मुझे इनकी नज़र आ रही है, टोटली नज़र आ रही है मुझे इनकी परेशानी। मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके पर्सन जिस तरीके से सोच विचार कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके थॉट्स हैं, जिस तरीके से इनकी जो बातें हैं वो बहुत डिफरेंट है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को हर एक तरीके की चीज़ें करने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, एंड आपके पर्सन इंटरेस्टिंग हैं भी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में एक होता है ना कि दिल ही दिल में सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत दिल से मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये पर्सन फ़िलहाल दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है, और कहीं इनके साथ देखो इनको कुछ खिलाया गया है। ठीक है, ब्लैक मैजिक में यहाँ पे इस पर्सन को कुछ खिलाया गया है, क्योंकि जो भी लेडी पर्सन है वो काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी उस एनर्जी वाली है जो कि कुछ भी कर सकती है अपने मतलब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि भाई एम्परर की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, एम्परर की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि एक तरीके से ऐसी एनर्जी जिसको कह सकते हैं ना कि यार एक होता है ना कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, है ना, ये वाला भी मुझे सीन दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच में ईगो क्लैशेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी बड़े प्रैक्टिकल हो। देखो, आप भी जानते हो कि ये पर्सन किस कदर से आपसे छल कर सकते हैं, किस कदर से इस पर्सन ने छल किया है, अब ये आपको समझ में आने लगा है। पहले से आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आप अपने पर्सन के ऊपर अब ट्रस्ट करने में थोड़ा कतराते हो, क्योंकि आपने इस पर्सन को टाइम दिया या आपने इस पर्सन को देखा है। इस पर्सन ने किस तरीके से आपकी आंखों में धूल झोंका है ना, आपको हमेशा ये पर्सन लगा कि ये पर्सन लॉयल है। हमेशा आपने सोचा कि ये पर्सन के अंदर वो चीज़ है जो शायद मैं किसी और में नहीं पा सकता या नहीं पा सकती, बट आपका ये भ्रम था, आपका ये टोटली भ्रम था। मैं तो आपको यही कहूँ कि भाई आप भ्रम में जी रहे थे या जी रही थी। ठीक है, क्योंकि आपने जो फील किया था, आपने जो देखा था, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि भाई वो ठीक नहीं था। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके साथ जो रिश्ते बने हैं, जो रिश्ते हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे हैं। ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपका और इनका जो साथ है, आपका और आपके पार्टनर का जो साथ है,
मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जहाँ पे एम्परर की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि भाई ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको देख रहे हैं कि भाई आप भी बहुत बदल गए हो, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हो, आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि आपका जो नेचर है वो आपने बदला है ना, अपने आप को आपने चेंज किया है। जहाँ पे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। देखो, एक तो गलती इनसे हुई है, थर्ड पार्टी की तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हुए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ये पर्सन गए हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ जब से गए हैं आपके पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं रहता है, माइंड में बहुत हलचल रहती है, टेंशन रहता है, माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, समझ नहीं पाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को एहसास तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अनजाने में ही सही लेकिन गलती कर दी है, अनजाने में ही सही लेकिन बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत 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 बड़ी बड़ी गलती करी है। छोटी गलती रहती तो इंसान माफ़ भी कर देता, लेकिन गलतियाँ छोटी नहीं है, यहाँ पे गलतियाँ तो बड़ी हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड में ये सारी चीज़ें सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो एक एनर्जी होती है ना, जो होती है ना कि मन को थोड़ा सा संभालने के लिए, मन को थोड़ा सा सोचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर मजबूर हैं, आपके पर्सन मजबूर हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि इधर उधर भागता भी है, तो आपके पर्सन ऐसे जकड़ लेते हैं कि नहीं मत भागो यार, अभी मत भागो, क्योंकि मैं परेशान चल रहा हूँ। इस लेडी पर्सन ने इस तरीके का ब्लैक मैजिक किया है आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन अपना डिसीज़न, खुद का डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है ना कि यार गलती मैंने करी है, शायद मैं भी ये कर्मा था, ठीक है, मैंने ये चेंज किया, मेरे से ये चेंज हो गया, अनजाने में हो गया, मैं क्या करूं, है ना। तो डिसीज़न लेने ही इनको नहीं आ रहा है, क्लैरिटी ही नहीं आ रही है इनको अपने जीवन में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से कि यस, आपके पर्सन चेंज चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लेकिन मजबूर भी तो हैं। इनके हाथ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इनके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलापन में फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन में फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अकेलापन, खालीपन इतना ज़्यादा है ना कि आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अकेलापन, ये खालीपन किस लेवल का है, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा जो एक होता है ना कि थोड़ी सी जो बातें होती हैं, ठीक है, वो बातें समझ में आती हैं कि भाई वो बातें होनी भी चाहिए, तो कैसी बातें होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों के रिश्ते में जो बातें हैं, वो बातें होनी चाहिए, है ना, वो बातें होनी ही चाहिए। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को समझ में ये आ रहा है कि भाई ये गलती तो हो चुकी है, मेरे से जो गलती हुई वो हो चुकी है। यानी कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन की वजह रही वो इस पर्सन को गलती लग रही है। अब समझ में आ रहा है कि इस पर्सन की गलती क्या है, क्या रही है। सो यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं। मैनेज करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रही है कि भाई आपके पार्टनर इस पूरी एनर्जी के साथ, एक होता है ना कि ये होना था, ये चीज़ें हो गई, ये बातें हो गई, ये सब कुछ हो गया, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा कुछ
कहता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि अब इतना टाइम तो सेपरेशन का तो हो गया, ठीक है, सेपरेशन का टाइम ये हो गया, अब सेपरेशन नहीं चाहिए, अब चाहिए यूनियन, अब चाहिए रिलेशनशिप, अब चाहिए एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप जिसको ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में ये भी ज़रूर है, ये भी एनर्जी ज़रूर है कि ये पर्सन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप दोनों का जो प्यार है वो प्यार मतलब बेहतरीन से बेहतरीन होगा। आपके पर्सन और आपके बीच में जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेवल पे होंगी, नेक्स्ट लेवल की जो है बातें वो होती रहेंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ लवर्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके तरफ जो अट्रैक्शन है, जो डीप अट्रैक्शन है, जो डीप फीलिंग्स हैं, वो डीप लेवल की डीप फीलिंग्स जो है ना आपके पार्टनर को फील होती हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैनेज करते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के मैनेज करते हैं, बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आपके पर्सन के मन में आपके लिए जो प्रेम है, जो भाव है, वो प्रेम भाव ऐसे नहीं आया है। ये पर्सन रियली में आपसे प्रेम करते हैं। रियलिटी यही है कि ये पर्सन आपसे प्रेम करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं। बाबा, ये सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि प्यार किया है तो अब क्यों डरना। प्यार किया है यार, कुछ चोरी तो नहीं करी है ना, तो प्यार तो किया है और प्यार करेंगे ही करेंगे। प्यार में कुछ जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एक होता है ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि प्यार किया है तो प्यार करेंगे ही करेंगे और प्यार में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, तो प्यार में आगे बढ़ के भी रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में जो थॉट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर लवर्स की एनर्जी, जो कि बताते हैं कि भाई एक कहते हैं ना कि दो अनजान लोगों के बीच में जब इतना स्ट्रांग कनेक्शन हो जाता है, दो अनजान लोगों के बीच में जब इतना ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग हो जाता है ना, तो लगता है कि यार ये सही है, वो सही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन हर एक तरीके की चीज़ों को, हर एक तरीके की फीलिंग्स को, हर एक तरीके की एनर्जी को ये पर्सन फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा जो है ना, एक होता है ना कि थोड़ा सा जो एक होता है ना कि जो बातें हैं, ठीक है, जो बातें हैं वो क्लियर वे में है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। ये पर्सन के मन में हमेशा यही चलता है, हमेशा यही रहता है कि मुझे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने रिलेशनशिप को सही कर पाऊँ। यानी कि आपके पार्टनर आपकी कॉल का, मैसेज का वेट भी कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज इनको रिसीव नहीं हुआ है, जिसका टेंशन इनके चेहरे पे नज़र आता है मुझे। ये पर्सन देख रहे हैं आपको, जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से फील कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि भाई आप थोड़ा सा ना हैप्पी रहकर दिखा रहे हो कि अरे यार तू रहे ना रहे मैं तो खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपके पार्टनर को थोड़ा सा वो हो रही है, थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि यार पता नहीं मैं
कैसे इससे बात करूँगा या कैसे इससे बात करूँगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना ये कनेक्शन बस आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। ये कनेक्शन में आगे जाने का मतलब बनता है, इस कनेक्शन को आगे ले जाने का मतलब बनता है, इस कनेक्शन में मैं अपने आप को हाइड नहीं करूँगी या हाइड नहीं करूँगा। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सही करना चाह रहे हैं। सही इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई सही करना इनका बनता है, सही करना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि सही करना ज़रूरी है और सही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन की खुशी नज़र आ रही है, आपके साथ इनकी खुशी नज़र आ रही है। एक होता ना कि आपके बगैर भी मैं खुश रह लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ में आता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कितने लॉयल हैं, आप इनकी तरफ कितने लॉयल हो। आपका मैच्योर होना, इनका मैच्योर होना, दोनों का एक दूसरे के प्रति केयर करना, दोनों का एक दूसरे के प्रति वो होता है ना कि यार मैं लॉयल हूँ तो तुम भी लॉयल हो, तुम भी लॉयल रहना मेरी तरह। नहीं तो फिर एक बार जो विश्वास टूटता है ना, फिर वो विश्वास किसी के ऊपर जमता नहीं है ना। तो वो एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो है कि मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को करना है, बिजनेस के थ्रू नहीं लेना है, बिजनेस टाइप नहीं लेना है, क्योंकि ये पर्सन बिजनेस माइंडेड भी है, ठीक है। तो इनका जो बेसिक नंबर है या तो 5 है या तो इनका डेस्टिनी नंबर 5 है, ठीक है, जिससे ये पर्सन के अंदर बिजनेस करने के माइंड मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है वो कह रही है चीज़ें कि यहाँ पे बैलेंस कर लो यार, चीज़ों को बैलेंस कर लो। चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना, समझ लोगे ना एक दूसरे को, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुमको। यहाँ पे ये पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं इनको गाइड कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स इनको गाइड कर रहे हैं कि बाबा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो इक्वल गिव एंड टेक है ना, वो भी करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। लेकिन साथ ही साथ दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा संभल के, बहुत ज़्यादा इक्वली लेकर के चलना चाहते हैं, इक्वली चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई इक्वली लेके चलेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब फटाक से किया और फटाक से सोचा और फटाक से हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के यहाँ पे सोचना पड़ता है, यहाँ पे जानना पड़ता है, ठीक है। तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। और मुझे ये भी फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, जो रिश्तों की जो एक गहराई है, रिश्तों की जो बात है ना, तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपका और इनका जो रिश्ता है, आपका और इनका जो आपके और इनके जो रिश्ते की बात है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट वे में भागेगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, भी हैं, रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को हमेशा लगा कि आप इनको मिस ज़रूर करोगे, आप इनको कॉल ज़रूर करोगे। बट ये पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, ये पर्सन अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल करके चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई आप दोनों का जो प्रेम संबंध है ना, वो प्रेम संबंध आज का नहीं है, वो प्रेम संबंध बहुत 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 पहले का भी रहा है। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अब स्ट्रांगली इस पर्सन के अंदर अब ये चाहत आ चुकी है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे फॉर मैरिज, ठीक है।
तो मैरिज के लिए अप्रोच करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, मैरिज का प्रपोज़ल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि भाई मैरिज का प्रपोज़ल आपके पर्सन को देना है और मैरिज का प्रपोज़ल आपके पार्टनर को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन इस मैरिज के प्रपोज़ल को एकदम से चाहते हैं कि भाई मैरिज का जो प्रपोज़ल है ना वो देना ही होगा या देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मैरिज का प्रपोज़ल आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हर एक तरीके की चीज़ें स्टार्ट होने में अब डिले नहीं करना चाहिए। अब एक यूनियन करने की बारी आ चुकी है, तो यूनियन करना ज़रूरी है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से। सो यस, आज की रीडिंग में बस इतना ही। आज की रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात होगी आपकी, ठीक है। मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मेरी से बात नहीं होगी आपकी, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे अपने चार्जेस क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, और आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि ये ग्रीन एवेंचराइन है, रोज़ क्वाज है, और भी अलग अलग तरीके के मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं, ट्री है, पिरामिड है, जो कि मैं जो है ना मेरे ऑफलाइन जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं देती हूँ, और जो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं देती हूँ, वास्तु के अनुसार से भी मैं देती हूँ, ठीक है। कि आपके घर का ये वास्तु ख़राब है तो आप ये चीज़ें रखो अपने घर में, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। सो गाइस, वास्तु से रिलेटेड भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको क्या बताऊं। सो अगर आपको लेना है तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।